नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जनरल टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यूट्यूब पे, इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, जो 60 सवाल यानी कि जनरल टेस्ट का पिछले साल 2022 में जो सिलेबस और पैटर्न था, 2023 में जो सिलेबस एंड पैटर्न है उसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है उस चीजों को भी जानेंगे। ऐसे ही अपडेट के लिए यानी सीटी से संबंधित हर एक अपडेट के लिए, पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला जो घंटी है उसको ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में पूरी तरीके से देखेंगे तैयारी कैसे करना है, कितने सवाल पूछे जाते हैं, सब कुछ जनरल टेस्ट के बारे में। और जनरल टेस्ट बीए के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बीए एलएलबी के लिए इंपॉर्टेंट है, बीकॉम के लिए इंपॉर्टेंट है, विभोग कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कई कोर्स के लिए जनरल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के आधार पे अपना मेरिट बनाती है। तो इस वीडियो में जानना बेहद जरूरी है जनरल टेस्ट का जो नया पैटर्न आया, सिलेबस आया, वो क्या है। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंतिम समय तक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी सवाल आएंगे, कितने सवाल आएंगे, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल दिखा देता हूं जो ऑफिशियल अपडेट आई है। ये आपके सामने एनटीए का सिलेबस है। ये किसका सिलेबस है? एनटीए का। पिछले साल 75 सवाल पूछे जाते थे। कितने? 75। बनाना कितना होता था? 60। और इस बार क्या हुआ है, इस बार देखिए स्पष्ट लिखा हुआ कि आपको 50 सवाल बनाना है, 60 सवाल पूछे जाएंगे और 10 सवाल आप स्किप कर सकते हैं। 10 सवाल जो है आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारा स्टूडेंट के मन में सवाल आता है। क्या सवाल आता है कि सर कि 10 सवाल मैं कौन सा स्किप करूंगा? जो तुम्हारा मन करेगा वो स्किप कर सकते हो। बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर मैं 11 नंबर से बनाना शुरू करूंगा तो 60 नंबर तक बनाऊंगा, लगातार 50। कोई नहीं, 60 सवाल में कोई भी 50 आप बना सकते हो, कोई भी 10 सवाल को स्किप कर सकते हो। ऑल डाउट क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन पेपर, जो आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे, 60 सवाल जो आपका जनरल टेस्ट में पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से आएंगे, किस किस सेक्शन से आएंगे। टॉपिक का नाम तो यहां मेंशन नहीं है, लेकिन सीटी कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने करंट अफेयर, जनरल नॉलेज के लिए स्पेशल बनाया, सूरज सर ने रीजनिंग के लिए स्पेशल बनाया, मैं तुम्हारे सर ने मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए स्पेशल बनाया। किस आधार पे? 2022 में जो सवाल आया था, क्वेश्चन पेपर आया था, उसको एनालिसिस करने के बाद उसके आधार पे हम लोगों ने तैयार किया था। तो ये आप लोग देख सकते हो, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग, तो ये सब पोर्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, सब तैयारी यहां करवाई जाती है। ये है एनटीए के पूरा सिलेबस। अब हम आपको पैटर्न भी समझा देते हैं। टोटल कितने सवाल आएंगे? 60। बनाना कितना? 50। ऑल डाउट क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं। टाइम कितना मिलेगा? टाइम का मेंशन अभी नहीं किया गया है एनटीए की ओर से, सीटी की ओर से, लेकिन 2022 में जनरल टेस्ट के लिए कितना टाइम था? 60 मिनट, 1 घंटा टाइम मिला था जनरल टेस्ट के लिए। कितना टाइम मिला था? 1 घंटा। तो अकॉर्डिंग 2022 के अनुसार है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपका नंबर कितना होगा अकॉर्डिंग 2022 के अनुसार ही मैं बता रहा हूं कि एक सवाल जो पूछे गए थे वो 5 नंबर का था। तो 50 सवाल आपको बनाना है। कितने नंबर का होगा? 250 नंबर का। ठीक है, अगर एक सवाल आप गलत करोगे तो -1 नंबर कटेगा। ठीक है, ये भी समझ लीजिए। सभी सवाल एमसीक्यू रूप में आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, मैं हमेशा लाइव क्लास में कराते रहता हूं। रात 9 बजे प्रतिदिन लाइव चलता है। कहां पे? सीटी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ जरूर उस क्लास को कीजिए। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। आगे देखिए, जैसे कि बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स है। जनरल टेस्ट किस कोर्स के लिए अहम भूमिका निभाएगी, ये यूनिवर्सिटी तय करेगा। यानी कि डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी तय करेगा कि जनरल टेस्ट वो किस कोर्स में रखता है। अधिकांश यूनिवर्सिटी का जब मैंने देखा तो पाया कि बीए कोर्स में जनरल टेस्ट है, बीए एलएलबी में जनरल टेस्ट है, बीकॉम में जनरल टेस्ट है, विभोग में जनरल टेस्ट है, बीबीए में जनरल टेस्ट है। ये सभी कोर्स में जनरल टेस्ट की अहम भूमिका है। जैसे कि मान लीजिए आपको बीएचयू बीए की तैयारी करना है, मान लीजिए आप जेएनयू बीए की तैयारी करना, तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट पे मेरिट बनेगा। लैंग्वेज से कितने सवाल आएंगे? 60 सवाल, 50 बनाना होगा। लैंग्वेज से 50 आएंगे, 40 बनाना होगा। लैंग्वेज के समय हम बात करेंगे, इसमें हम बात कर रहे हैं जनरल टेस्ट का। आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया।
होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, डाउट क्लियर हो रहा है, तो ऐसे ही अपडेट यहां से मिलता है सीयूटी कॉन्सेप्ट से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कीजिए, और आप अगर इंटरेस्टेड है तो हमारे न्यू बैच में भी जुड़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, बहुत लोगों का सवाल होगा कि जो 60 सवाल पूछे जाएंगे, 50 बनाना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पर सेक्शन यानी 4 सेक्शन में हमने डिवाइड किया। आपके मन में यही सवाल होगा कि इन सेक्शन से कितने कितने सवाल आएंगे। कोई ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन मैं हूं ना आपको एनालिसिस करके बताने वाला। देखिए, पिछले साल 75 सवाल पूछे गए थे, ठीक है, 60 बनाना था। इस बार बदलाव हुआ है, 60 पूछे जाएंगे और आपको 50 बनाना होगा। इस बार 2023 की बात कर रहे हैं, ये 2022 में हुआ था, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग स्लॉट में पेपर हुए थे, 10-15 स्लॉट में पेपर हुआ था। सब स्लॉट के बारे में बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने सेक्शन डिवाइड किया, ये दोनों को एक में मान लीजिए, इसको अलग मान लीजिए, इसको अलग मान लीजिए। तो जो रेशियो था, एक्सपेक्टेड रेशियो जो मैं बता रहा हूं, 25 सवाल इससे, 25 इससे, 25 इससे, यानी कि ये आप आधार एक मान सकते हैं। मैथ और रीजनिंग मिला के 50 सवाल पूछे गए थे और 25 सवाल करंट अफेयर जीके जीएस। किसी सेक्शन में ये 30 सवाल भी पूछे गए हैं, किसी के सेक्शन में 17 सवाल भी पूछे गए हैं, ये मैं बता रहा हूं। उसी प्रकार मैथ रीजनिंग में किसी सेक्शन में दोनों मिला के 40 पूछे गए हैं, किसी में 55 भी पूछे गए हैं। यानी कि आपको सभी सेक्शन पे मेहनत करना होगा, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। लेकिन आप कहेंगे बता दीजिए ना, चलिए मैं अब बता रहा हूं आपको। देखिए, आप ये मान के चल सकते हो कि 60 सवाल जो पूछा जाएगा आपको, इसमें आपको कितना बनाना है, 50 बनाना है, ठीक है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर मिला के आप मान सकते हो कि 20 सवाल इससे रहेंगे, और जनरल मेंटल एबिलिटी से मान सकते हो, मैथ्स से, क्वांट से 20 सवाल रहेंगे, और रीजनिंग से मान सकते हो आप 20 सवाल रहेंगे। इस प्रकार सवाल को आप डिवाइड कर सकते हो 3 सेक्शन में। यानी कि आप समझ सकते हो कि आपका 50 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपका ये 20 रेडी है तो 20 ये रेडी है, तो आप 10 इसमें भी बना सकते हो। जो भी आपको इन तीनों मिलाकर 50 बना सकते हो, यानी किसी भी पोर्शन को आप पूरा कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल ये अपडेट आया था, ये सभी सेक्शन से इतने इतने सवाल पूछे जाएंगे, इतना करना। लेकिन ऐसा कोई मेंशन नहीं है इस बार, और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि पिछले बार भी नहीं हुआ था। यानी कि 60 सवाल में 50 आपको बनाना है। पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो गया होगा। अब कह रहे होंगे इसके लिए परफेक्ट बुक कौन है। देखिए, बुक तो आप हैं, आप मेहनत करेंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कई बुक पढ़ने की बजाय एक ही बुक को पढ़िए, लेकिन कई बार पढ़िए। जैसे कि मैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर का पूरा डिटेल सिलेबस दे दिया यूट्यूब पे, जाके देखिएगा कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल टेस्ट सिलेबस बाय रजनीश सर, सीयूटी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मेंटल एबिलिटी का जो भी सर पढ़ाते हैं, उन्होंने पूरा डिटेल सिलेबस दे दिया। उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि आपको कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे देख लिए, ये हमारा न्यू बैच है, जिस बैच का नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। क्या है? श्योर सिलेक्शन बैच। ये कोर्स अभी अभी लॉन्च हुआ है, और ये 13 मार्च से शुरू होने वाला है। कब से? 13 मार्च से जो है आपका क्लासेस शुरू होगा। फटाफट इस कोर्स को परचेज कीजिए। हमारा एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके। और हमारे कोर्स का जो फीस है 2000 है। और भी आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर एक और नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीए, बीएलएलबी, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए, और टेस्ट सीरीज के साथ पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। और 60 दिनों में आपको इस लायक बनाया जाएगा कि आप सीयूटी को करेक्ट कर सकते हैं। और सीयूटी में जो आपको पढ़ने का सपना है, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद में, उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। ये न्यू बैच आया है, एकदम 13 मार्च से एकदम फ्रेश बैच शुरू होने वाला है। तेजी से आप लोग इनरोल कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।